एक नई नवेली दुल्हन की नज़ीर पेश की जाए, उसके पति की कितनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि उसके साथ उसके पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शायद वो ताउम्र भूल नहीं सकते, क्योंकि उनकी अभी शादी हुई थी और शादी के बाद जब वो पिकनिक मनाने जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी हो जाती है कि उनके लिए एक जीवन में ऐसा जख्म बन जाता है कि शायद उन्हें भुला पाना नामुमकिन था। एक नई नवेली दुल्हन और अपने पति के साथ दोनों प्रेमी जोड़े शादी के बाद पिकनिक मनाने जाते हैं एक पर्यटक स्थल पर, और वहाँ जाकर वो घूम रहे थे और घूमते घूमते जब वो थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा रिलीफ पाने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, और वहाँ पर कुछ दरिंदों ने उनको तक लिया, नज़र रखी उनके ऊपर, और उसके बाद उस महिला के साथ जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, पहली बार घर से घूमने गई थी, अपने पति के साथ खुशियाँ बांटने गई थी, खुशियाँ मनाने गई थी, उसके साथ वो दरिंदगी ऐसी दरिंदगी करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। पति रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगी। उन्होंने उस बेचारे मजबूर लाचार पति को बंधक बना दिया, बांधकर एक जगह पर छोड़ दिया, और उसके साथ उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करते रहे बारी बारी। जब भी उनकी इच्छा नहीं भरी, उसके बाद वो कुछ और अपने दोस्तों को बुलाते हैं और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। दोस्तों, ये घटना कहाँ की है, कैसे है, इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक करके छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रीवा, और रीवा का एक थाना क्षेत्र पड़ता है गुड़। इस गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार में शादी हुई थी, और शादी क्या, थोड़ा पीछे चलते हैं कि इनमें से एक लड़का और एक लड़की एक स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे, और दोनों एक ही कास्ट के थे और एक ही तरह के समाज के थे। दोनों में धीरे धीरे जब प्यार पनपता है और वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के घर तक पहुंच जाता है। जब वो प्यार करने वाले दोनों प्रेमी पढ़ाई के साथ साथ उनका प्यार भी पनप जाता है, उसके बाद ये बातें जब दोनों के घर तक पहुंच जाती हैं, तो घर तक पहुंचने के बाद इनके माता पिता आपस में जब जानते हैं तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों परिवार आपस में जब मिलते हैं तो सहमति जताते हैं दोनों लोग, दोनों परिवार के लोग। उसके बाद ये बात आगे बढ़ जाती है, और जो रीति रिवाज, जो रस्में रिवाजें होती हैं शादी की, उन रस्मों के साथ साथ उन दोनों लड़का और लड़की की शादी कर दी जाती है बड़े हंसी खुशी के साथ। कोई ऐतराज़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों परिवार हंसी खुशी अपने दोनों प्रेमी जोड़े की शादी कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती रहती है। समय थोड़ा सा गुजरा था अभी। उसके बाद एक दिन लड़की बोलती है, जो पत्नी थी, नई नवेली दुल्हन थी, वो अपने पति से बोलती है शाम को कि ऐसा करो, चलो कहीं घूम कर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो पति भी खुश था। पति ने भी कहा कि क्यों नहीं, चलते हैं घूमने। अब दोनों नए जवान थे, दोनों की उम्र अभी शादी हुई थी, तो खुशियों की वजह से वो दोनों घूमने निकलते हैं और पहुंच जाते हैं भैरव घाटी। भैरव बाबा मंदिर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आज पिकनिक मनाने गए हुए थे ये दोनों। वहाँ जब जाते हैं, तारीख होती है 21 अक्टूबर 2024। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर दोनों अपने पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं। एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करते हैं, और उसके बाद ये जब थक जाते हैं तो उसके बाद एक पहाड़ी छोटी सी थी, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठे थे, अपनी बातें कर रहे थे, अपने पढ़ाई के टाइम की बातें कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उसके बाद वहीं पर वहीं पहाड़ी के पीछे कुछ लड़के
जो लगभग 5 लड़के थे और 5 लड़कों में जिन्होंने अपने शरीर पर कुछ पहना नहीं हुआ था, सिर्फ अंडरवियर था उनके शरीर पर और पत्तलें पड़ी हुई थीं। पत्तलों में वो लिट्टी चोखा बना रहे थे, कुछ और बना रहे थे खाने के लिए। और 5 लोग थे, पाँचों लोगों में सब नशे में थे। कोई किसी प्रकार का नशा कर रखा था, किसी ने किसी प्रकार का नशा कर रखा था। कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा खा रहा था, कोई आग फूंक रहा था, जला रहा था, जिसमें कुछ बनाया जा रहा था, लिट्टी चोखा, ये सब चल रहा था। वहाँ पार्टी चल रही थी। तभी इनकी नज़र पड़ती है उस नए प्रेमी जोड़े पर और ये पांचों प्लान कर देते हैं तुरंत और जाते हैं पास में। उनमें से एक लड़का उस लड़के को छेड़ता है पहले, और जब वो लड़का ऐतराज़ करता है, जो दूल्हा था, जो नया लड़का शादी हुई थी, वो ऐतराज़ करता है, तो फिर ये पांचों उस पर टूट पड़ते हैं और पांचों ने पहले उसको बंधक बना दिया, पति को, और उसके बाद उस नई नवेली दुल्हन को ये एक साइड में खींच लेते हैं और वहीं उस पति के सामने ये पांचों बारी बारी उसके साथ कुकर्म करने लगते हैं, गंदा काम करने लगते हैं। और वो पत्नी नई नवेली दुल्हन बार बार चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, बोलती है भैया ये मत करो, मुझे छोड़ दो, हमारी अभी शादी हुई है। लड़का भी रो रहा था, दूल्हा था, वो भी चिल्ला रहा था, रो रहा था कि छोड़ दो, ये हमारी पत्नी है, मैं अभी शादी करके मैं आज घूमने आया हूँ। लेकिन उनके कानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद जब वो ज़्यादा चीखता था तो उनमें से कोई जाता उनके उस लड़के को लात मार देता, कहीं कुछ पीटने लगता ताकि वो कम बोले, कम चिल्लाए। करते रहे बारी बारी, घंटों ये चलता रहा। उसके बाद जब इनका दिल नहीं भरा तो इनमें से एक ने फ़ोन किया और जो अपने दोस्त थे उनको बुलाया। उनमें से 3 लोग और आ जाते हैं, अब 8 हो जाते हैं। 8 में इन पांचों ने उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। उसके बाद कैसे भी करके ये वहाँ से जब निकलते हैं और जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक लड़का बोलता है उन 8 में से कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी भाग कर जाओ, किसी से भी जाना, पुलिस से, डीएम से, कलेक्टर से, किसी से भी जाना, मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हर दिन यही करता हूँ, ये मेरा यही काम है। ऐसी बातें करते हैं तो वो बेचारे कैसे भी करके वहाँ से निकल कर वहाँ से भागने लगते हैं शहर की तरफ। और जब जा रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे थे, नज़रें सामने नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दिल में मलाल तो थी, करें तो करें क्या। सोचते सोचते शाम को जब घर आ जाते हैं, घर आने के बाद अपनी पत्नी और पति दोनों गुमसुम से, पत्नी अंदर जाती है और बेड पर अचेत होकर गिर जाती है। उसके बाद जब उसकी सासू माँ और जो घर की कुछ महिलाएं होती हैं, माँ और ननद जैसे, वो सब पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्या कोई परेशानी क्या। तो जैसे भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी दुल्हन, तो वो बेहोश हो जाती थी। ये बातें देखकर परिवार वाले थोड़े सकते में आ जाते हैं और उससे बारी बारी पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बताने में असमर्थ हो जाती है। फिर वहाँ से ये सब निकलते, वो सभी पूछते हैं और लड़के से पूछते हैं कि तुमने क्या लड़ाई हुई आपस में, क्या उसको कुछ बोला है, लेकिन वो भी रोने लगता है। फिर जब नहीं रुका जाता है तो दुल्हन शाम के वक्त जब रात हो जाती है तो बता देती है अपनी सास को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये बात सुनकर ससुर कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। वो सुबह ही थाना गुड़ में जाता है और वहाँ FIR दर्ज करवाता है तारीख 21 अक्टूबर 2024 को। उनमें नाम होते हैं, नाम बाद में खुलकर आए थे। जब वहाँ FIR होती है तो लगभग 2-3 दिन तक वहाँ कोई काम की सुनवाई नहीं होती है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ पुलिस ने किया ही नहीं, क्योंकि 23 अक्टूबर को वहाँ रीसलिंग पार्टी का आयोजन था, इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री को आना था और बड़ी बड़ी नेता लोग आने थे। इसलिए कि ये बात सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से फैलेगी तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें शायद मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो जाएं, इसलिए इस बात को दबाया गया। उसके बाद 23 तारीख के बाद जब ये बात मीडिया पर तैरने लगी तो पता चलता है कि उसमें से फिर ये बात निकल कर आई। उन लड़कों में तलाश की पुलिस ने तो उसमें लगभग 200 लड़कों को पुलिस ने अपनी रडार पर लिया और उनसे पूछताछ की और उनको राउंड अप किया।
उनमें से कुछ लड़के जो अनलीगल थे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, उनसे पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। जब वो वीडियो सामने आया, इन लोगों ने वहाँ लिट्टी चोखा खाते हुए और नशा पत्ती करते हुए वीडियो बनाया था। जब वो वीडियो सामने आया तब जाकर इनमें से 8 लड़कों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। और 8 लड़कों में से होते हैं रामपुरवा बघेलान का सुशील कोरी 19 साल का होता है। गुड़ का रहने वाला राकेश कुमार गुप्ता 27 साल, गुड़ का राजेंद्र कोरी 23 साल, गुड़ का दीपक कोरी 24 साल, नई गढ़ी का अरुण कोरी 26 साल, नई गढ़ी लवकुश कोरी 23 साल, गुड़ का ही रामकिशन कोरी होता है 28 साल और गुड़ का ही रजनीश होता है। इनमें से 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसमें होता है जो रामपुरवा का सुशील कोरी और ये राकेश कुमार गुप्ता और ये गरुड़ कोरी और ये क्या नाम रामकिशन कोरी और ये लवकुश कोरी, इन लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 3 लोगों ने उसमें सहयोग किया था। अब ऐसे करके पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर इसको उसके ऊपर जो चार्जशीट बनती है वो लगाकर 8 को अब ये कोर्ट के सामने पेश किया। इसमें खास रोल निभाया इनमें रीवा के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार जी। इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको रखा है ताकि जल्द से जल्द इसका फैसला मिल सके। और उसके बाद वहाँ की जनता, वहाँ उस क्षेत्र के सभी लोग परेशान थे। कोई धरना कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि इनको ऐसी दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो कि इन दरिंदों को इन्हें इस दुनिया से हटा ही देना चाहिए। बहुत कुछ बातें होती हैं। अब ये मामला कोर्ट का है कि कोर्ट माननीय क्या इसमें फैसला सुनाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।